प्यास लग रही है मुझे। दीदी कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा हॉस्पिटल में दूसरा दिन। कल एडमिट कर लिया था मुझे और आना रात भर मेरी एनएसटी और पल्स रेट चेक हुए जो हर 1 घंटे में हुए थे। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और अभी मेरी एनएसटी हुई है और अभी रिपोर्ट्स जा रही हैं डॉक्टर को और उसके बाद डॉक्टर बताएगी कि अभी क्या करना है। तो कल से हार्ट बीट जो है काफ़ी कंट्रोल में है, तो अब देखो क्या होता है। ये है आरव, मिस्टर आरव, ये देखिए। हाय बोलो, हाय 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 हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चंदू। नींद नहीं आई आपको? नींद नहीं आई अच्छे से? नहीं आई है ना, कंफर्टेबल नहीं हुआ। और सोना और नानी जा रखे हैं चाय लेने के लिए। तो ये टाइम है मॉर्निंग का। यहाँ पर ना मुझे कैस्टर ऑयल दिया गया है पेन के लिए और जो है उसके बाद ना मुझे लगभग 11 बजे से पेन स्टार्ट हो गए थे। तो पेन स्टार्ट ना, लेबर पेन्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, लेकिन बच्चे ना बहुत हंस रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप ऐसे क्या कर रहे हो, 5 मिनट रो रहे हो और 5 मिनट हंस रहे हो, अब बच्चे को क्या पता। लेकिन इस टाइम पे ना मुझे मतलब पेन्स इतने ज़्यादा आ रहे थे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ में मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही। एक तो नाल भी चढ़ा हुआ है, ऊपर से जो मेरा पेट है ना वो अपर साइड में ज़्यादा है, लोअर साइड में वो आ ही नहीं रहा था। और हार्ट बीट भी बहुत तेज़ आ रही थी, मेरी पल्स रेट भी बहुत तेज़ आ रही थी। लेकिन जब पल्स रेट डाउन हो गई ना, मतलब नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद मुझे जो है ये कैस्टर ऑयल और पेन वगैरह का दवाई दी गई। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा बस वॉक करने लगी, जैसे पेन हो रहा था वॉक कर रही थी ना, मम्मी बता रही थी कि ऐसे 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 कर। तो उसके बाद जो है जब लगभग मतलब थोड़ी देर बाद ना 3 बजे का टाइम हो गया, मेरे इतने ज़्यादा पेन हो गए। उसके बाद ना मुझे ले गए लेबर रूम में और पेन बर्दाश्त से बाहर थे, लेकिन बिल्कुल भी यूट्रस का मुँह नहीं खुल रहा था और पेट मेरा नीचे आ ही नहीं रहा था। तो लास्ट में डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा और अब ना मुझे ओटी के लिए रेडी कर दिया था और ओटी में ले जा रहे थे। यहाँ पर मुझे इतना रोना आ रहा था ना, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो फिर बाहर बच्चे और मेरी मम्मी भी रोती, तो इसलिए मुझे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ। ऐसा मोमेंट ऐसा होता है कि जो हम शेयर भी नहीं कर सकते किसी को। जब मैं ओटी में चली गई ना तो बाहर पे मेरी बेटी और मेरी मम्मी वेट कर रही थी और बेटा भी था, लेकिन इनको बाद में डॉक्टर्स लोगों ने नीचे भेज दिया था रूम में ना। और अंदर मुझे अब इतनी घबराहट हो रही थी कि मतलब क्या बताऊँ मैं क्या हो रहा था। फर्स्ट टाइम मैं ओटी में गई थी और मेरी पहले की जो डिलीवरी है ना, दोनों ही नॉर्मल हैं। इस टाइम पे मेरे लिए ओटी का एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्या आप बताऊँ, क्योंकि सोचने में तो ऐसा होता है ना कि सिजेरियन डिलीवरी बहुत आसान होती है, लेकिन जैसे ही भाई ओटी रूम में जाओ वहाँ पर इतने सारे हथियार दिखते हैं। ओटी का रूम मैंने पहली बार देखा था, तो थोड़ी देर के लिए मुझे घबराहट हो गई, लेकिन जैसे ही मुझे स्पाइनल लगा ना तो उसके बाद जो है मेरा मतलब कमर से नीचे का एरिया सुन्न हो गया। और बाकी मैंने अपनी पूरी सिजेरियन डिलीवरी देखी है कि कैसे कर रहे हैं, कैसे बेबी को निकाल रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा। डॉक्टर से मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, तो उसके बाद मुझे इतना वो नहीं हुआ। और जो है बाहर पे ये देखिए भाई मेरी मम्मी और सोना जो है वेट कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, माँ और बच्चे की जान पर खतरा है, तो सिजेरियन डिलीवरी बहुत अच्छा है। किसी की जान से बढ़िया, किसी की जान जाने से बढ़िया तो यही है कि आप सिजेरियन करवा लो। बहुत सारे लोग ना जिद पकड़ के बैठे रहते कि नहीं हमें नॉर्मली करानी है, लेकिन ऐसे में भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। और हमारी तो डॉक्टर ने इतनी कोशिश की ना नॉर्मल कराने की। एक बार के लिए हमने बोल दिया था कि सिजेरियन कर दो, लेकिन डॉक्टर ने ना पूरा 7-8 घंटे कोशिश करी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मेरी सोना भी इसी डॉक्टर से हो रखी है और आरू भी जो है इसी डॉक्टर ने डिलीवरी करवा रखी है। तो डॉक्टर को ये था कि 3rd डिलीवरी है तो ये नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में जब जो है एकदम सिचुएशन ख़राब हो गई, कंडीशन मेरी ख़राब होने लग गई, तो फिर लास्ट में ये लेना पड़ा हमें रिस्क ना। लेकिन कोई बात नहीं, जान बचनी चाहिए भाई दोनों की। तो सिजेरियन डिलीवरी ये है कि कोई बात नहीं, कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। इसके बाद आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है? जेंट्स नहीं है?
तो इसके बाद ना मुझे हमारे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और नर्स ने जो है बेबी को दिखाया घर वालों को और उसके बाद ना वो उसको ले गए थोड़ी देर के लिए उसको निकू रूम में रखा। मेरे ख्याल से आधा एक घंटे के लिए सब बच्चों को ही रख रहे थे जो सिजेरियन हो रहे थे। तो उसके बाद मम्मी मुझे पूछ रही थी कि सुननी हुई, मेरी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि बिना सुन के कर रहे हैं ये ऑपरेशन, क्योंकि घबराहट हो जाती है भाई। और उस टाइम पे किसी की नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की और मेरी मम्मी को ये लग रहा था कि मैं चिल्ला रही हूँ। तो ये सब मम्मी ने मुझे बाद में बताया। तो क्या करे भाई, घर वालों को तो टेंशन होती है। तो ये देखिए भाई, फाइनली जो है इतने महीनों से मेरे दोनों बच्चे जो है जिसका वेट कर रहे थे ना, वो देखिए भाई यहाँ पर आ चुका है। और ये देखिए भाई, बेबी ना आते ही इतना भूखा है कि अपनी उंगली में भी चूस रहा है यहाँ पर। और शोनर और तो इतने ज़्यादा खुश हैं कि क्या बताऊँ। एक तरफ से उनको ये हो रहा है कि ना कि इतना छोटा भी होता है बेबी, दूसरों का देखते हैं तो, लेकिन अपना ऐसा होता है कि 24 घंटे दिख रहा है। और ये देखिए आरू और सोना दोनों लगे हैं उसको छेड़ने पे। बाकी भाई यहाँ पर मेरी कंडीशन ऐसी है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ऊपर से तो मतलब दिमाग से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन बॉडी बिल्कुल हिलाई नहीं जा रही है। अभी तो स्पाइनल का जो असर है ना, तब तक जब तक रहेगा तब तक ऐसे रहेगा। और कंटिन्यू मेरे पे ड्रिप लग गई थी 3:25 पे मेरी बेबी हो गया था, 3:25 PM पे। और उसके बाद 4 बजे तक मुझे शिफ्ट कर दिया था वार्ड में। और उसके बाद ना ये ड्रिप वगैरह कंटिन्यू लगने स्टार्ट हो गए थे। तो बात तो मैं कर रही थी, मम्मी मुझे कह रही थी कि मत कर इतनी बात, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा मुझे। पर ये क्या बताऊँ मैं, बाद में जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम पे मुझे 5-6 दिन हो गए हैं। और उसके बाद की जो सिचुएशन है आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी कि क्या हो रहा है, मेरे कौन से स्टिचेस लगे हैं, क्या दिक्कत हो रही। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मेरी इस प्रेगनेंसी में, बाप रे। स्टार्टिंग में मेरे जो 2 बच्चे हुए हैं ना, इतना कुछ भी नहीं हुआ, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस बार तो क्या बताऊँ। सोना बेबी किस पे जा रखा है? और यहाँ पर सोना इंतज़ार कर रही है बेबी का, इससे रहा नहीं जा रहा है। दीदी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो आधी बॉडी सुन्न हो रखी है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा। अच्छा। जब ये असर हटेगा ना हाँ जी। तब होगा दर्द, तब पता चलेगा। दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है? दर्द तो नहीं फील हो रहा अभी, लेकिन प्यास लग रही है मुझे। पानी लाओ? पानी नहीं पी सकते अभी। अच्छा। अभी बेबी को नहीं लाया इधर, अंदर रखा हुआ है, तब लाएंगे। ड्रिप खत्म होगी तो बंद कर देना, थोड़ा सा ज्यादा की। ए बेटा फोन पे मतलब तुम करोगे फिर। साइड हो। अरे यहाँ पर आना, उसके ग्लूकोज लग रखा क्या? पता नहीं, लगता है। ये बच्चे अरे यहाँ पर आ। अरे कैसे? वो कब पहले सोना वो ब्लड ग्रुप, ये ब्लड कितनी? ग्रुप अभी उन्होंने सैंपल लिया होगा ना, सैंपल ले लिया उसी का तो कैंसिल लगा हुआ है। कितना आया वजन? क्या था फालतू, आंखें बंद। भाई वो हाथ पर पकड़ा हुआ है। पकड़ कर लो ऊपर क्या हुआ, पर पकड़ देता हूँ, बैठा हूँ। जैसे ना खड़ी हो। स्टेटस लगाने वाली अच्छा व्हाट्सएप पर। क्या खा रही है? कुछ तो खा रही है। कुछ हुआ खाने क्या खाएगी तो? रोटी खाने वो तो नहीं क्या कुछ ना खिलाते। लड्डू आरू। हाँ
हाँ लड्डू तो नहीं खा रही? लड्डू लड्डू क्या लड्डू ही नाम है इसका, लड्डू। तो गाइज़ ये है रात का टाइम, रात के लगभग 1 बज रहे हैं और दोनों बच्चे तो चले गए थे घर अपने नाना के साथ, क्योंकि ना कल तो वो हॉस्पिटल में ही रहे थे और आज तो एक बेड पे तो मैं ही हूँ और एक बेड पे बेबी और मम्मी, तो फिर जगह भी नहीं हो पाएगी इस वजह से। कैसे होना भाई जान लिया। तो अभी ना रात के बज रहे थे 3 और मेरे स्पाइनल का जो असर है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था और बेबी भी हर 2 घंटे में इसको फीड कराने के लिए उठना पड़ रहा था। तो इसको ना फार्मूला मिल्क ही दे रहे थे, क्योंकि मेरे से तो अभी दिया नहीं जाएगा और कल से अभी तक पानी वानी कुछ भी नहीं, मतलब खाया पिया नहीं है, तो दूध भी अभी नहीं हो रहा था। और रात भर वही मम्मी इसको ही देखती रही, कभी पोटी कर रही, कभी कुछ, कभी दूध पिलाने के लिए। और बाकी मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग्स में बताती रहूँगी कि कितना वेट है, क्या है, कैसा है और सिजेरियन डिलीवरी में मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी तो देखिए भाई, अभी है मॉर्निंग के 5 बज गए हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।